Welcome to Mishika classes. Our today's topic is logo and this is our class number 11 and today we are going to start with the programming part. हमने कुछ डिजाइनिंग कुछ ग्राफिक्स बनाने तो ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि कैसे बनाए जाते हैं. आज हम कुछ और नए ग्राफिक्स को बनाना सीखते हैं. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता रहेगा ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लोगो. ओके, तो जो लोगो में जो ग्राफिक्स ड्रॉ होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस को मेंशन किया जाता है. मींस कितना डिस्टेंस मूव करेगा या कितना एंगल पे उसने रोटेट करना है, दैट वी हैव टू टेल, वो हमें बताना पड़ता है. तो उसी वजह से क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस ऑन अ रफ साइड. हमें रफ साइड ये बनाना पड़ता है कि हाँ कि इतना मूव करने पर ये सही रहेगा, शेप आएगी या नहीं आएगी या कैसे होगा. तो फॉर दैट मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी अपनी फाइल में इंसर्ट करे थे. नाउ वन बाय वन मैं आपको सभी के सभी रन करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम उनको रन करते हैं. ओके, तो कैसे हम उसको करते हैं वो सब कुछ अभी मैं आपको साइड बाय साइड ड्रॉ करके दिखाऊंगी एक एक करके कि कैसे किया जाता है ये रनिंग का पार्ट. आज जो सबसे पहला है दैट वाज अ पैटर्न. यहाँ से देखिए मैं कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ कि कैसे काम किया जाएगा. एंड फर्स्ट इज द पैटर्न. पैटर्न कैसे बनाया जाता है. पैटर्न के लिए क्या करेंगे, मैंने कोडिंग ऑलरेडी इंसर्ट कर दी थी. अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम सेविंग दिस एंड एग्जिट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू कैसे बनाया है. सबसे पहले है सेगमेंट का प्रोग्राम. सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम है, सेगमेंट. सेगमेंट कैसे बनाए थे मैंने कि मेरा कुछ वो स्लांटिंग में जाना चाहिए था. पैटर्न ड्रॉ करिए कुछ वो एंटीना जिसको पहले यूज किया था वो टाइप का बनेगा, फ्लावर टाइप बनेगा. फ्लावर नहीं कह सकते, और लॉन्ग फॉर्म में सेगमेंट बनेगा. तो मैंने डिस्टेंस मेंशन कर दिया दैट वाज ऑफ द 20. फिर टर्न करवाया, देन 60, देन टर्न करवाया, देन 10, देन मतलब ये जो डिस्टेंस है ये किस तरीके से मूव कर रहा है ये आप देखिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं आपको पहले ये वाला जो सेगमेंट है पहले मैं आपको सिर्फ इसी को रन करके दिखाती हूँ कैसे रन होएगा ये पर्टिकुलर पार्ट. ओके, ये जो मैंने सेगमेंट ड्रॉ करना चाह वाली थी मैं, ये कैसे ड्रॉ होएगा. मैंने पूरी की पूरी जो कमांड थी आई हैव मेंशनड हियर. यहाँ पर हम लोग पहले एक पार्ट को हम रन करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा जो मैंने जो प्रोग्राम रन करना है ये कौन से वाला मैं प्रोग्राम किस तरीके से मेरी कोडिंग बनने वाली है. तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो मेरा सेगमेंट जिस तरीके का मैं फिगर चाहती हूँ मैं उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. आई एम कॉपिंग दिस. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पेस्ट हियर. मैं पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करती हूँ. सी, एक मेरी फिगर जो है यहाँ पर मैं हाइड करूँ ताकि आपको पता चलते ये मेरा पैटर्न मुझे ड्रॉ करना है. ओके, दिस टाइप का पैटर्न मुझे ड्रॉ करना है. फॉर दिस आई हैव एंटर दिस पर्टिकुलर थिंग. क्या हो रहा है, ये एक स्टेप टाइप में फॉर्म बन रहा है. ठीक है, बट मुझे स्टेप नहीं बनाने, मुझे क्या बनाना है, आई हैव टू मेक दिस अ पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न मुझे बनाना है. तो उसके लिए मुझे करना था, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन एंड आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाली हूँ. एंड फॉर दिस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सेव एंड एग्जिट दिस. जैसे मैंने सेव एंड एग्जिट किया और मैंने क्या करा, पैटर्न को रन करवाया. सी, पैटर्न मेरा ड्रॉ हो गया. तो ये पैटर्न बना कैसे है, या इसको और अच्छे से अगर मुझे ड्रॉ करना तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव क्लियर द स्क्रीन वंस अगेन एंड सेट द पेन साइज. पेन साइज को मैं थोड़ा सा थिकन कर दूंगी. नाउ अगेन आई एम कॉलिंग द पैटर्न एंड सी, अब पैटर्न आपको क्लियरली और ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा कि इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करना है. तो कैसे बनाया ये पैटर्न मैंने, सी अभी आप देखेंगे. व्हाट आई हैव टू मेक, आई हैव टू मेक अ सेगमेंट. सेगमेंट कौन सा बना रही हूँ, FD20. पहले स्ट्रेट मूव किया था मेरा, फिर उसके बाद टर्न लिया था, फिर अगेन स्ट्रेट मूव किया था, देन टर्न एंड देन स्ट्रेट एंड देन टर्न. ये पूरी पूरी स्टेप की फॉर्म में जो स्टेप की रिकॉर्डिंग थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी इस पर्टिकुलर पार्ट में. उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक दिस पैटर्न. फॉर दैट आई हैव टू टर्न द, पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने अपने टर्टल को वो स्ट्रेट ना बना के मुझे टर्न फॉर्म में बना, तो मैंने मेंशन कर दिया दैट इट शुड बी RT60. अब मुझे पैटर्न कितनी बार कॉल करवाना है, मुझे 12 टाइम्स कॉल करवाना, तो मैंने यहाँ पर दे दिया रिपीट 12 एंड द सेगमेंट. सेगमेंट कौन सा प्रोसीजर है जो मैंने कॉल करवा दिया एंड एंड द प्रोग्राम, देन सेव एंड एग्जिट. जैसे सेव एंड एग्जिट के मेरा पैटर्न ड्रॉ हो गया था. नाउ अब मैं यहाँ पर एंगल को मैं चेंज करती हूँ. सपोज करो मैं एंगल देती ही नहीं हूँ. नाउ सेव एंड एग्जिट. नाउ अगेन कॉल द पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द स्क्रीन, जरूरी है क्लियर करना ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे ड्रॉ रहा है. सी, क्लियर किया तो स्टेप जो थी वो इस तरीके से बनी.
मुझे जिस पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कराना है मैं वो वाला दे दूंगी, अगर नहीं देंगे तो इस तरीके से मेरा पैटर्न बने। आपको मैंने जो सिंगल दिखाया था ड्रॉ करके, तो सिंगल पैटर्न ऐसे ही बन रहा था। जब नहीं दोगे तो इस तरीके से ये अलॉन्ग बनेगा। अगर आप एंगल को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जोन सा भी आपने देना है वो आप दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गिव द 180, नाउ अगेन फाइल एंड सेव एंड एग्जिट। उसके बाद क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कॉल इट विद द पैटर्न। सी 180 कॉल करवाती, जो पैटर्न था एग्जैक्टली नीचे की तरफ बन गया। ठीक है, अब 60 की जगह कुछ और एंगल आपने देना है तो आप ऐसे करके यहाँ पर अगेन आप एंगल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप 180 की जगह 90 कर दीजिए। नाउ अगेन फाइल सेव एंड एग्जिट, क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कॉल द पैटर्न। इस तरीके से आपका पैटर्न अगेन चेंज हो गया। तो जौन सा भी आपने पैटर्न की जिस भी एंगल के आपने चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली से प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू रन टुडे। नाउ द सेकंड प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी प्रोग्राम को मैं रिमूव करती हूँ एंड आई एम प्रेसिंग द सेकंड कमांड। नाउ आई एम मेकिंग अ विंड मिल। विंड मिल का जो ऊपर वाला फैन वाला पार्ट होता है मैं अब वो ड्रॉ करने वाली हूँ। तो फॉर दिस आई हैव कंट्रोल सी, नाउ पेस्ट इट, पेस्ट कर दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेव एंड एग्जिट। पहले आप रन करके देखिए कैसे रन होता है, क्या बनेगा। उसके बाद जो है मैं कॉल कर रही हूँ प्रोसीजर को अपने विंड मिल। सी ये मेरा जो फैन वाला पार्ट था मेरा ड्रॉ हो गया। अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, ये कैसे ड्रॉ होगा, मुझे ये कैसे पता चला कि यही वाला ब्लेड बनेगा। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया था, एक फैन ब्लेड को मैंने ड्रॉ करके देखा था। तो आई एम कॉपिंग दिस, नाउ क्लियरिंग द स्क्रीन एंड पेस्टिंग इट। सी सिंगल ब्लेड मेरा बन गया। कैसे बनाया, पहले मूव करवाया, देन टर्न करवाया क्योंकि थोड़ा स्लांटिंग देना था तो मेरा जो एंगल था दैट इज मोर देन 90 डिग्री से करा 120। उसके बाद कितना ब्लेड की जो थिकनेस थी वो मैंने मेंशन करी, देन अगेन टर्न करवाया। इस चीज को दो बार बनाना पड़ा क्योंकि दो लाइंस बन रही हैं, तो मैंने रिपीट टू दे दिया, या फिर आप रिपीट टू नहीं देते तो इसी कमांड को आप रिपीट कर सकते हैं। दिस इज द वे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने आपने ड्रॉ करने ये डिपेंड करेगा कि कितने पे आपने टर्न करा, दैट इज 135 बाय 18। इस अकॉर्डिंगली ये सेटिंग करी गई है ताकि एंगल्स भी आपके पूरे बन जाएं और नंबर ऑफ पैटर्न्स मेरे बने। कैसे बनाए थे मैंने ये, सी मैंने यहाँ पर पहले दिया था 4 एंड 7 एग्जिट किया था। उसके बाद मैंने विंड मिल को पहले क्लियर स्क्रीन करके मैंने पहले विंड मिल को कॉल करवाया, 7 एग्जिट WINDMIL। सॉरी 7 एग्जिट करना मैं भूल गई हूँ तो दैट्स वाई प्रोग्राम आ रही है एरर। अरे रिपीट 4, आई डोंट नो हाउ टू विंड मिल इट, WINDMILL। समटाइम्स ना कई बार क्या होता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो विंड मिल, ओ सॉरी मैंने बाय मिस्टेक ना यहाँ पर मुझे एरर मिल गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एंड मैंने रब ही नहीं किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो मैं दोबारा से इसको नंबर चेंज करती हूँ, 4, रिपीट 4, नाउ फाइल सेव एंड एग्जिट एंड नाउ आई एम कॉलिंग इट। 4 दिया था तो मेरे एंगल्स मेरे इस तरीके से बने थे कि दो स्लांटिंग बन रहे थे तो बीच में गैप आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो नंबर था वो डबल करना स्टार्ट किया था धीरे धीरे करके। पहले 4 किया था, अब मुझे था एक ऊपर बनेगा एक नीचे, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने फिर 8 दिया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली ये जो सेटिंग की जाती है कि ये बार बार आपको रन करके देखना पड़ता है कि भैया किस तरीके से बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली सारा मूव किया जाता है। तो ये विंडमिल का प्रोग्राम बन गया मेरा। अगर मुझे अब इसी के अंदर इलाबोरेट करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, आई विल मेंशन द डिस्टेंस FD, फुल विंडमिल बनानी है FD 100,
डिस्टेंस पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और मूव करवाते हैं, 100 और मूव करवाया। नाउ RT 20, सॉरी RT 20 प्लस 90 करना था तो 70 रह गया। नाउ अब 20 मूव करवाएंगे थिकनेस के लिए, या उसे मोटा भी ले सकते हो, पतला भी, मैं पतला ले रही हूँ उससे। नाउ अगेन RT 90, नाउ FD 100 and now hiding the turtle HT। सी विंडमिल पूरा का पूरा मेरा बन गया। इस तरीके से आपका विंडमिल ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आ गया? दोबारा से बता देती हूँ कि जस्ट आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन CS, अगेन आई एम कॉलिंग द विंडमिल, कॉल करवाया। नाउ शो द टर्टल, टर्टल दिखेगा तभी हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से जो पूरा का पूरा टर्टल को 180 का रोटेट करवाया। नाउ आई एम मूविंग इट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्रॉ हो गया। नाउ LT लेफ्ट टर्न लिया 20, सॉरी LT 70, 90 पे टर्न करवाना था ना, वो बाय मिस्टेक में से हो गया था वो। FD 10, नाउ FD 200, नो सॉरी, पहले FD से पहले यहाँ पर आएगा LT, क्योंकि एंगल चेंज भी तो करना पड़ेगा। 90, नाउ FD 200 एंड नाउ हाइडिंग द टर्टल। सी विंडमिल बन गया। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा विंडमिल ड्रॉ हो सकता है। कुछ कंडीशंस यहाँ दे सकते हो आप, कुछ कंडीशंस वहां भी दे सकते हो आप। प्रोसीजर के अंदर वहां पर पूरा का पूरा जब ड्रॉ हो जाएगा तो वहां पर यह मेंशन कर सकते हैं कमांड्स को। नाउ शो द टर्टल बैक अगेन एंड क्लियर द स्क्रीन। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं व्हाट्स दैट। अब हम यहाँ बनाएंगे सो, मतलब एक आरी सो बनाएंगे अब हम। तो सो में दो चीज होती है, एक सो टूथ होता है और एक सो होता है। तो कंट्रोल C, नाउ इडाल, इडाल में जाके पहले तो इसको रिमूव करके V कर दिया। नाउ सेव एंड एग्जिट। अब देखिए सो बनता कैसे हमारा। सो कहा जाता है आरी को, तो आरी बनाई मैंने। सी दिस इज अ सॉ, मेरी सॉ बन गई है। अब इसमें आप चाहो तो साइज इसका कम या ज्यादा, जो राउंड सर्कुलर था वो आप ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये कैसे बनाया, ये कैसे सेट किया मैंने, इसके लिए मैंने पहले सॉ टूथ को सेट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन, और मैंने यहाँ पर देखो सॉ टूथ की जो साइज थी मैंने पहले उसको सेट किया। नाउ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये देखो मेरा एक सॉटूथ बन गया। इस तरीके से मेरा सॉटूथ बनना था। उसके बाद मैंने क्या करना था, कैसे किया कि मैंने सर्कुलर सॉ बनाना था। तो फॉर दैट आई हैव टू रिपीट दिस सॉटूथ एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री। 24 15 का 360 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग में 24 पिक्सेल्स ड्रॉ करने थे, और इसलिए मुझे फिर एंगल देना पड़ा 15 डिग्री, क्योंकि 24 15 का 360 होता है। तो पूरा पूरा मेरा जो सॉ सर्कुलर ड्रॉ हो जाएगा। चाहो तो वैसे कम ज्यादा, जितना आप चाहो तो उतना नंबर कम ज्यादा आप कर सकते हो यहाँ से। अगर आपने इसको स्ट्रेट बनाना है, सौ जो स्ट्रेट वाली बनती है, तो यहाँ पर आप एंगल को चेंज कर दोगे। सॉ टूथ की जो मेरी कमांड थी वो बाय मिस्टेक मेरे से रब हो गई है। मैं दोबारा से इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एंगल्स को चेंज करना है, मतलब मुझे क्या करना है, ये लॉन्ग में बनाना है। तो यहाँ पर जो RT है वो मैं क्या दे दूंगी 90। नाउ सेव एंड एक्सिट। अभी सर्कुलर बनी थी, अब सर्कुलर नहीं बनेगी, अब ये बनेगी हमारी लीनियर लाइक दिस। सॉरी, यहाँ पर जो नंबर था मैंने बार बार रिपीट कर दिया। यहाँ पर मैंने एंगल तो मेंशन, डिस्टेंस तो मेंशन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। सेव एंड एग्जिट। नाउ अगेन सो सी, ये थोड़ा बाहर जा रहा है मेरी स्क्रीन से, तो मुझे इसको नंबर को कम करना पड़ेगा ताकि मेरे स्क्रीन के अंदर ही रहे। तो आई एम हियर 4, और ठीक है,
और यहाँ पर मैं एंगल को पहले मैं टर्न कर देती हूँ अपने कर्सर को 90 डिग्री। आई एम सेव एंड एग्जिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द स्क्रीन, देन सॉ दिस सॉ बन गया मेरी। इस तरीके से आप लीनियर और वो दोनों तरीके से बना सकते हो, वहां पर एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी बार आपने ड्रॉ करना है। नाउ अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं। व्हाट दैट नेक्स्ट प्रोग्राम? द नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑफ द हाउस। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? हाउस को ड्रॉ करेंगे, घर बनाएंगे अपना। तो हाउ टू मेक अ हाउस? फॉर दैट यहाँ पर जो है हाउस में क्या चीजें होती हैं वो सभी चीजें मैंने मेंशन करी हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक एक करके सारी कमांड्स आपको मैं शो करने वाली हूँ कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इडाल ऑप्शन ओपन करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। दे दिया मैंने हाउस का। नाउ द सेव एंड एग्जिट एंड हाउस, यहाँ पर हम कॉल करेंगे हाउस को। ये मेरा बन गया घर। सी द हाउस इज फॉर्म। कैसे बनाया ये हाउस ये देखिए। अब तो अब आपने कैसे करना है, एक तो होगा डोर। डोर की कमांड को सेट किया था मैंने कि डोर कितने कितने एंगल में बनेगा, वो सारी की सारी कमांड मैंने ये दे दी थी अपनी। उसके बाद हाउस के दूसरी चीज होती है हमारी डोर के बाद होता है एक रेक्टेंगल, वो मैंने ये दी कमांड में जो रेक्टेंगल की स्क्वायर की जो मैंने बनाई थी। देन होता है रूफ। रूफ मीन्स छत जो मेरी यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की है, तो वो मैंने यहाँ पर ट्रायंगुलर को कॉल कर दिया कि एफडी इतना मूव करने के बाद ट्रायंगल को कॉल कराया, ट्रायंगल कमांड दे दी और बैक करके एंड कर दिया। तो इन दिस वे मेरा हाउस जो है वो ड्रॉ हो गया। इफ यू वांट टू चेंज द कलर्स, आप सब में कलर्स मेंशन कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी आपके बन जाएगी शेप, कौन सी शेप में कहाँ पर आपने कौन सा कलर देना। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउस। हाउस के लिए कमांड ये रही। जो भी कमांड्स मैंने मेंशन करी हैं ये मेरी सारी की सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। नाउ वी आर फॉर्मिंग अ नेक्स्ट फिगर। अब हम दूसरी फिगर को ड्रॉ करने वाले हैं। व्हाट्स दैट? दैट इज अ कार। अब हम कार को ड्रॉ करने वाले। कार कैसे ड्रॉ होगी वो अब हम देखिए। अब आप तो उसके लिए हमने क्या करा, कॉल करवाया एंड इडाल ऑप्शन के अंदर मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर दी। सेव एंड एग्जिट। नाउ पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, उसके बाद कार को हम कॉल करवा लेंगे। जो सी फिगर बना रहे हैं वही हम लोगों ने कॉल करवा। देखिए पोल्यूशन भी बना दिया, इसमें से निकल रहा है व्हीकल में से, डिस्टेंस भी दे दिया। और ये इसमें ये चीज, अब इसके अंदर एक और आपको मैं चीज दिखाती हूँ। पेन साइज को मैं छोटा करती हूँ। ये तो वो वाले व्हील्स बन गए जब हमारी डार्कन बन रही है, मीन्स ब्रॉड, मीन्स फुली फिल्ड है। अगर आपको फुली फिल्ड नहीं बनानी, लाइंस वाली बनानी है, तो लाइंस वाली के लिए कमांड ऑलरेडी गिवन है, बस यू हैव टू सेट द पेन साइज। पेन साइज को आपको सेट करना है। क्लियर द स्क्रीन अगेन, कॉल द कार। सी उसी के अकॉर्डिंगली आपकी बन गई। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से फिगर ड्रॉ की जाती है। कार्स कैसे ड्रॉ होनी है। अब इसमें जो रेक्टेंगल है थोड़ा ज्यादा मूव कर रहा आगे की तरफ, उसको आप बैकवर्ड करना चाहते हैं तो बैकवर्ड कर सकते हैं, डिस्टेंस इतना कम ज्यादा करना है। जो कमांड्स है वो सारी की सारी कमांड्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।